हेलो बच्चों, पिछले क्लास में हमने अध्ययन किया तटस्थ वक्र के बारे में। किन अर्थशास्त्रियों ने इसे दिया और किस प्रकार से इसकी व्याख्या की। आज हम लोग अध्ययन करेंगे तटस्थ वक्र का अर्थ एवं उसके परिभाषाएं। तटस्थ वक्र को अधिमान वक्र भी कहते हैं। अधिमान का शाब्दिक अर्थ होता है समान, अर्थात एक उपभोक्ता दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को इस प्रकार से उपभोग करता है कि सभी संयोगों से उसे समान संतुष्टि प्राप्त होती है। अधिमान वक्र विश्लेषण में उपभोक्ता उपभोग कीजिए जाने वाली दो वस्तुओं के संयोग के बारे में बताता है। अधिमान वक्र में प्रत्येक बिंदु जो है दो वस्तुओं के विभिन्न जोड़ों या संयोग के बारे में बताता है। और ये जोड़ जो है ये जोड़ बताते हैं कि हर एक संयोग जो है उपभोक्ता को समान संतुष्टि देते हैं। तटस्थ वक्र को या अधिमान वक्र को इंडिफरेंस कर्व कहते हैं। लेफ्टविच के अनुसार से एक अधिमान वक्र वस्तु x तथा वस्तु y के विभिन्न संयोगों को दर्शाता है, जिससे उपभोक्ता समान संतुष्टि प्राप्त करता है। A single indifference curve shows the different combination of x and y that yield equal satisfaction to the consumer। प्रोफेसर मेयर्स के अनुसार से उदासीनता अनुसूची वह अनुसूची है जो कि दो वस्तुओं के ऐसे विभिन्न संयोग को बताती है जिनसे किसी व्यक्ति को समान संतोष प्राप्त होता है। यदि यह इस तटस्थ अनुसूची को एक रेखा के रूप में दिखाया जाए तो हमें तटस्थ वक्र की प्राप्ति होती है या को प्राप्त कर सकते हैं। An indifference schedule may be defined as a schedule of various combination of two goods that will be equal satisfactory to the individual concerned. If we depict this in the form of a curve, we get an indifference curve। इस प्रकार तटस्थ वक्र का विश्लेषण दो वस्तुओं के विभिन्न संयोग के संबंध को बताता है एवं उसके प्रति उपभोक्ता के व्यवहार को भी बताता है और किस प्रकार से उपभोक्ता इन संयोगों के बीच में संतुलन की प्राप्ति करता है उसे भी बताता है। उपभोक्ता व्यवहार के अध्ययन का यह दृष्टिकोण इस मान्यता पर आधारित है कि उपयोगिता जो होती है वो मात्रात्मक माप नहीं अपितु तुलनात्मक माप होती है और वस्तुओं के विभिन्न संयोगों के संबंध में उपभोक्ता अपनी प्राथमिकता को तय करता है। अतः उपभोक्ता संतुलन के विश्लेषण को यह विचारधारा क्रम सूचक दृष्टिकोण या ऑर्डिनल अप्रोच के अनुसार से व्याख्या करता है। तटस्थ वक्र की कुछ मान्यताएं होती हैं। सर्वप्रथम तटस्थ वक्र की मान्यताएं होती है कि उपभोक्ता एक विवेकशील प्राणी होता है। मार्शल के अनुसार से उपभोक्ता विश्लेषण की तरह ही उदासीनता वक्र विश्लेषण में भी यह माना जाता है कि उपभोक्ता एक विवेकशील प्राणी होता है। इस भी कहते हैं कि वस्तुओं के बाजार मूल्य तथा आय के दिए हुए स्तर पर अपनी उपयोगिता को अधिकतम करने के दृष्टिकोण से उपभोक्ता का व्यवहार विवेकपूर्ण होता है। दूसरी इसकी मान्यता है यह दो वस्तुओं के संयोग की व्याख्या करता है। उदासीनता वक्र विश्लेषण में यह मान लिया जाता है कि उपभोक्ता सदैव एक समय पर दो वस्तुओं का उपभोग करता है। तीसरा मान्यता यह है कि उपयोगिता क्रमवाचक है। यूटिलिटी इज ऑर्डिनल। उदासीनता वक्र विश्लेषण यह मान्यता पर आधारित है कि उपभोक्ता दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों से प्राप्त संतुष्टि को एक अधिकतम क्रम प्रदान करता है, अर्थात उपयोगिता की संख्यात्मक या मात्रात्मक रूप संभव नहीं है। इस प्रकार उदासीनता वक्र विश्लेषण उपभोक्ता संतुलन की व्याख्या हेतु उपयोगिता की क्रमवाचक व्याख्या या ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट यूटिलिटी को स्वीकार करता है तथा उपयोगिता की गणना संख्या अवधारणा या ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट यूटिलिटी का परिचायक भी होता है।
इसकी चौथी मान्यता यह है कि यह घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन दर पर आधारित होता है। उदासीनता वक्र विश्लेषण घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन दर के सिद्धांत की मान्यता पर आधारित होता है। इसे हम इस प्रकार कह सकते हैं कि यदि मान लिया जाए कि x वस्तु की अधिक इकाई का उपभोग किया जाता है और y के स्थानापन्न के रूप में एक उपभोक्ता x वस्तु की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के लिए y वस्तु की क्रमागत कम से कम इकाइयों का त्याग करेगा। इसी प्रकार x वस्तुओं को प्रतिस्थापित करने हेतु जब y वस्तु की अधिक से अधिक इकाइयों का उपभोग किया जाता है तब y वस्तु की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के लिए x वस्तु की क्रमागत कम से कम इकाइयाँ का त्याग किया जाएगा। उपभोक्ता व्यवहार के संबंध में इस नियम को व्याख्या घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन दर के या डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के सिद्धांत के अंतर्गत किया गया है। पांचवी इसकी मान्यता यह है कि बाजार में वस्तुओं की कीमतें स्थिर रहती है। प्राइस ऑफ गुड्स इन द मार्केट आर कांस्टेंट। उसके बाद छठी है उपभोक्ता की आय स्थिर रहती है। इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज़ कांस्टेंट। सातवीं है कि उपभोक्ता की आदत एवं रुचि में परिवर्तन नहीं होता। देयर इज़ नो चेंज इन द हैबिट एंड द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर। आठवीं मान्यता यह है कि यदि उपभोक्ता संयोग A को B से तथा B तथा B को C से अधिक प्राथमिकता देता है तो वह संयोग A को C से अवश्य अधिक प्राथमिकता देगा। इसे कहते हैं कंसिस्टेंसी रूल या अवरोधी उपभोग स्वरूप। इफ कंज्यूमर प्रेफर्स कॉम्बिनेशन A to B and B to C, then he must prefer combination A to C. In other words, he has a consistency consumption pattern behavior. नौवीं मान्यता यह है कि यदि संयोग A में संयोग B की तुलना में अधिक वस्तुएं हैं तो संयोग A को B से अधिक प्राथमिकता दी जाएगी। और if combination A has more commodities than combination B, then A must be preferred to B. और 10वीं मान्यता यह है कि यह मान लिया जाता है कि उपभोक्ता जिस वातावरण में रहता है उसके सभी संबंधित पक्षों का उसे पूर्ण ज्ञान होता है। इट इज़ assumed that consumer possesses full information about all the relevant aspects of economic environment in which he lives. अर्थात यह उपभोक्ता की मान्यताएं हैं जिसके आधार पर तटस्थता वक्र सिद्धांत की व्याख्या की गई। उपयोगिता सिद्धांत के अंतर्गत उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत में तटस्थता वक्र सिद्धांत का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए बच्चों इसका अध्ययन आप बहुत गहन तरीके से करिएगा। धन्यवाद।